झारखंड में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी। राज्य में मिले ब्लैक फंगस के 7 नए मरीज मिले, 2 लोगों की हुई मौत। देश भर में डॉक्टरों ने मनाया काला दिवस। बाबा रामदेव के बयान का किया विरोध। बाबा रामदेव के विरोध में उतरे माले नेता। रांची के आरोग्यशाला का विधायक ने किया निरीक्षण। आरोग्यशाला में पाई गई करोड़ों रुपए की एक्सपायरी दवा। विधायक ने जांच की रखी मांग। और बिहार में बने चक्रवाती क्षेत्र का कारण झारखंड के अलग अलग हिस्सों में होती रहेगी बारिश। 5 जून के बाद आसमान साफ होने के आसार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण बैठक के दौरान उन्होंने कहा है कि हमारे छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे जरूरी है और इससे पहलू पर कोई समझौता यहां पर नहीं होगा। आपको बता दें कि हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब अन्य राज्य भी 12वीं की परीक्षाओं पर जल्द फैसला ले सकते हैं। इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, सीबीएसई के चेयरमैन भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस फैसले का विपक्ष ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि छात्रों का मूल्यांकन उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर किया जाना चाहिए। भी टेस्ट वगैरह हुए थे सारे, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर पास कर दिया जाए तो वो बेटर होगा, या फिर कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ अलग क्राइटेरिया देख करके। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। और मैं थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं। और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमारे मार्क्स लग सकते हैं और काफ़ी हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह हुए हैं, उन पे भी लग सकते हैं, हम प्रमोट हो सकते हैं आगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से फैसला लिया गया है। बताते चले कि बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। कौन कैसे पास होगा, आगे एडमिशन कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, ऐसे भी कई सवालों के जवाब आज इस चर्चा में हमें मिलने वाले हैं। कोरोना के कारण जिस तरीके से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल हुई थी, अब 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया। राज्य सरकारें, पेरेंट्स, छात्रों के विरोध के बीच 12वीं की परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला कर लिया गया। यानी अब इस साल 12वीं क्लास की परीक्षा नहीं होगी। भारत सरकार ने मंगलवार को बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिसके बाद अन्य कई बोर्डों ने भी इस ओर अपना कदम बढ़ाया है। कोरोना काल में बच्चों और पेरेंट्स के सामने परीक्षा को लेकर चिंता बनी हुई थी, लेकिन अब एग्जाम कैंसिल होने से ये चिंता दूर हुई है। कैंसिल होने से चिंता दूर जरूर हुई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो कई स्टूडेंट्स के दिमाग में पनप रहे हैं, कई अभिभावकों के दिमाग में पनप रहे हैं, और इन सवालों का जवाब आज इस चर्चा में हमें मिलेगा। तो छात्रों की सेहत को यहां पर कहा, उन्होंने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य सबसे पहले है। तो कोरोना के कारण पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा कैंसिल हो गई और अब 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया। सवालों के जवाब ही यहां पर हमें आज इस चर्चा में मिलेंगे। पेपर नहीं होंगे तो बच्चे यहां पर
क्या अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं या होने वाले हैं? तमाम तरीके के ऐसे सवाल हैं जो आज इस चर्चा में हम पूछने वाले हैं। भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिसके बाद अन्य कई ऐसे बोर्ड हैं जिन्होंने इस ओर अपना कदम बढ़ाया है। कोरोना काल में बच्चों और पेरेंट्स के सामने परीक्षा को लेकर लगातार चिंता भी बनी हुई है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ गए हैं। नेशनल प्रेसिडेंट है सैयद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप सबसे पहले वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आवाज मिल रही है आपको? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपसे मेरा सवाल, जिस तरीके से यहाँ पर फैसला लिया गया है कि तमाम यहाँ पर 12th की जो परीक्षा है उन्हें रद्द कर दिया गया है, लेकिन रद्द होने के बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जो अभिभावकों के मन में अभी हैं, छात्रों के मन में अभी है। जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये पेपर नहीं होंगे, बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, क्या ये फैसला सही लगता है सर? देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल करने का स्वागत प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन करती है, क्योंकि पिछले 6 महीने से लगातार हमने भारत सरकार के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं सीबीएसई के पदाधिकारियों को आग्रह किया था कि एग्ज़ामिनेशन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि पिछले 15 महीने से बच्चे घर पे थे, स्कूल बंद था और ऑनलाइन पढ़ाई भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। इसको लेकर के हमने लगातार मांग की थी, क्योंकि सेकेंड जो कोरोना का जो कार्यकाल आया वो बड़ा ही ख़तरनाक था और हमारे जो बच्चे हैं 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो पूरे भारतवर्ष में सीबीएसई का एग्ज़ाम देने वाले थे, उनके हज़ारों पेरेंट्स संक्रमित हो गए कोरोना से। सैकड़ों पेरेंट्स की जानें चली गई, हज़ारों उनके रिश्तेदारों की जान चली गई। तो बच्चे बहुत भयभीत थे, डरे हुए थे और जिस तरह से बच्चों ने लगातार पढ़ाई करके तैयारी की थी, उस हिसाब से सीबीएसई को मार्च में एग्ज़ाम लेना चाहिए था, लेकिन लगातार सीबीएसई ने मार्च से मई, मई से जून एग्ज़ामिनेशन को एक्सटेंड करते रहे। इसको लेकर के बच्चों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया और साथ ही साथ पेरेंट्स के मन में भी बहुत कन्फ्यूज़न हो गया। तो जो बच्चों की जो तैयारी थी, उस तैयारी में कहीं ना कहीं बाधा पड़ रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद बच्चे को नीट और आईआईटी का भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते हमारे पास पूरे देश से बच्चों का और अभिभावकों का फ़ोन भी आ रहा था और विभिन्न स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर्स भी बात करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह एग्ज़ामिनेशन इसलिए एक्सटेंड कर दिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि बच्चे मानसिक तौर पर तैयार नहीं थे। लेकिन ये जो फैसला प्रधानमंत्री जी का ये हुआ है बहुत ही स्वागत योग्य है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे समय पे उन्होंने इस फैसले को लिया है। बच्चे जो मानसिक तौर पे बीमार हो गए थे, उनका हेल्थ, उनके सारे टेंशन को इन्होंने दूर किया है। और मैं चाहूँगा कि सीबीएसई जब मार्किंग करे तो 10th के बच्चों का जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए और 11th के एग्ज़ामिनेशन का जो मार्किंग है और प्रैक्टिकल्स जो हुआ है, इन सबों को मिला करके एक रिज़ल्ट बनाएंगे तो बच्चों को भी सेटिस्फैक्शन होगा और बच्चे और पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो निर्णय हुआ है, इस निर्णय से 1.5 करोड़ बच्चों की जानें बिल्कुल बची है, क्योंकि ये बच्चे इस कोरोना काल में जाते एग्ज़ामिनेशन देने के लिए सेंटर पे, तो वो उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं था। सर, यहाँ पर एक और सवाल आपसे, जिस तरीके से ये यहाँ पर इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, अगर कोई बच्चा रिजल्ट से खुश नहीं होता है
तो इस पर क्या कुछ होगा? क्योंकि अगर देखा जाए सर तो कई ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर्स भी हैं, कई ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ने में कमजोर हैं, सबको एक ही लिस्ट में रख देना। नहीं, ऐसा नहीं है। सीबीएसई जो मापदंड तैयार करेगी, मुझे लगता है कि 10th 11th और उनका जो प्री बोर्ड है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, सबको मिला करके रिजल्ट बनेगा और बच्चों को नुकसान नहीं होगा। और जो बच्चे अगर लगता है कि उनको उस मार्क्स से सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो सीबीएसई ने तो कहा ही है कि बच्चे एग्ज़ाम दोबारा भी दे सकते हैं, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चों के फेवर में, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, बच्चों को हेल्थ पॉइंट व्यू को देखते हुए ये निर्णय जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है, बहुत ही उचित और अच्छा निर्णय है। हो सकता है कि कुछ बच्चे 2 4 5 10 बच्चे ऐसे होंगे, उनको लग रहा हो कि मुझे बहुत हाईएस्ट मार्क्स आएगा, तो ऐसा नहीं, उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। स्कूल पूरा का पूरा उनके साथ कोऑपरेट करेगा और जो उचित मार्क्स उसको मिलना चाहिए, 2 साल का जो रिकॉर्ड है उसका, 10th का जो उसका रिकॉर्ड है, उसके देखते हुए रिजल्ट बनाया जाएगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी हमारे जो श्रोता भी हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, आप सभी को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि किसी तरह से भी आपके बच्चों के मार्क्स में कोई कमी नहीं आएगी। जो उचित उसको मिलना चाहिए मार्क्स, वो मार्क्स मिलेगा। और अब बच्चे भूल जाएं अपने 2 साल से जो बच्चे मानसिक तौर पे परेशान थे, पिछले 15 महीने से घर में थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे। अब बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, आईआईटी की तैयारी करें, या जो दूसरे ग्रेजुएशन में जाके जो दूसरे कोर्सेज हैं या दूसरे टेक्निकल कोर्सेज हैं या प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उसकी तैयारी करें और इधर से मुक्त हो जाए। उनके मार्क्स में कोई कमी नहीं आएगी। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में अजय रॉय भी जुड़े हुए हैं, अभिभावक संघ अध्यक्ष हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। सर जी नमस्कार। अजय जी, इस साल नहीं होंगे 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम, कितना जायज लग रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो इस फैसले से अभिभावक खुश हैं कि उनके बच्चों की जानें बच गई हैं, लेकिन कई छात्रों के मन में कई सवाल अभी पनप रहे हैं। सर देखिए, मैं आपको बताऊं कि इन सब चीजों को लेकर के झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ साथ देश के हमारे अलग अलग प्रदेशों के जो पेरेंट्स एसोसिएशन हैं, लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग करते आ रहे थे। और उसी क्रम में हम लोगों ने इधर हाल के दिनों में, हमें लगता है ये पिछले 26 मई को, 28 मई को और 30 मई को चरणबद्ध आंदोलन हम लोगों ने चलाया था बाकायदा इस चीज को लेकर के। और ट्विटर अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का, एचआरडी मिनिस्ट्री का ध्यान आकर्षित करने का हम लोगों ने प्रयास किया था कि कम से कम अभी कोरोना का जो काल चल रहा है, इस कोरोना काल में हर एक अभिभावक की पीड़ा है कि कैसे उनके बच्चे एग्जाम देंगे, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम लेने की बात हो रही थी। और इन सब चीजों को लेकर मैं आपको बताऊं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, या फिर मैं आपको तमिलनाडु और हैदराबाद, इन सब शहरों की भी बात मैं करूं, वहां से हर एक पेरेंट्स सेक्शन हमारा लगातार इस मुद्दे पर मुखर रहा है। अगर आप ट्विटर वगैरह देखेंगे तो ट्विटर पे भी जो है हमारे लाखों जो ट्वीट और रिट्वीट जो हुए हैं इस मुद्दे को लेकर, इसको समझा जा सकता है कि हमारी पीड़ा कितनी रही है। लेकिन मैं बड़ा दुर्भाग्य है, अभी आपके चैनल पर मैं सुन रहा था एक कोई चिल्ड्रन वेलफेयर के अध्यक्ष जी अभी जो बात कर रहे थे, हमें लगता है कि अभी सस्ती लोकप्रियता लेने की आवश्यकता नहीं है इस्माइल महोदय, क्योंकि आपने जो पिछले साल भी हम लोग देखा था, कोरोना जब से यहाँ लॉकडाउन लगा था 22 मार्च के बाद, कि आपने स्कूल खुलवाने को लेकर, बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर के ज्यादा चर्चाएं की थी और ज्यादा पत्र लिखे थे। हम तो ये समझ नहीं पा रहे हैं अचानक आपको अभी यहाँ पर सुन करके कि आप कब होनी चाहिए और कब क्या होना चाहिए, हम लोग समझ नहीं पा रहे। हम तो अचंभित हैं आपके इस वक्तव्य से कि आप अभी चैनल पे कुछ और बोल रहे हैं और अपने राज्य के अंदर, क्योंकि पटना, मेरे ख्याल से पटना से शायद ताल्लुक रखते हैं आप, और वहां से जितने जो पत्र आपने टॉपिक से ना भटके, बड़ा महत्वपूर्ण चैनल है ये और वीआईपी चैनल है। आप अपनी बात रखें और टॉपिक पे नहीं चेंज करें। नहीं, मैं टॉपिक और आप किस विद्यालय, आपके बच्चे कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं, कहाँ के पेरेंट्स, ये भी आप जरा बताएंगे। आप कम से कम इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो लोग सही मायने में ये 12वीं की परीक्षा को लेकर के चिंतित थे, जो पेरेंट्स चिंतित थे,
निश्चित तौर पर उनकी चिंता समझ में आती है। लेकिन अगर कोई इस टाइप से आकर चैनल पर अपना बखान करे, अपना महिमा मंडित करे, तो हमें लगता है ये सही नहीं है। और मैं चाहूंगा कि चैनल के लोग भी इस पूरे चीजों की तहकीकात करते हुए यहाँ हमें लगता है कि वैसे लोगों को बुलाना चाहिए था जो सही मायने में इस पूरे मुद्दे को लेकर के मुखर रहे थे। और मैं आपको और भी जानकारी दूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो वहां पे कुछ जो केस जो दायर किए गए, उसमें हमारी बहन अनुभा सहाय जी जो मुंबई से हैं, उनके साथ साथ जो और अलग अलग प्रदेशों के जो पेरेंट्स एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं, वो सब उसमें शामिल रहे थे। आज भी जो मीडिया में, जो अखबार में वो सारी चीजें जो आई है, उसको देखा जा सकता है। तो हम लोग इस बात को लेकर के चिंतित थे कि अभी कोरोना की दूसरी लहर में इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं और इतने ज्यादा लोग उससे इफेक्टेड हुए हैं कि हर परिवार इससे काफी चिंतित रहा है। और इन सब चीजों को लेकर के हम लोगों ने बाकायदे कई ऑनलाइन मीटिंग जो है ऑल इंडिया का करके, और उस पर हम लोगों ने इस पर पूरा एक ये तैयारी की कि 12वीं की परीक्षा रद्द करने को लेकर के हम लोग केंद्र सरकार के ऊपर में दबाव बनाएंगे कि कम से कम केंद्र सरकार इस बात को समझे, प्रधानमंत्री जी इस बात को समझे कि पेरेंट्स का दर्द क्या है, पेरेंट्स कितनी पीड़ाओं से गुजर रहा है, और उन परिस्थितियों में अगर 12वीं की एग्जाम अगर होती है तो उन बच्चों के ऊपर में, उन अभिभावकों के ऊपर में क्या बीतेगा जो अभी के समय अपने घर से बाहर निकल पाने की स्थिति में नहीं है। और अगर उनको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना होगा तो वहां पर किस तरह के प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ेगा। साथ ही जो अभी इसके साथ साथ जो ब्लैक फंगस जो सामने जो दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के ऐसे ही लोग इतने डरे और सहमे हुए हैं। उन परिस्थितियों में 12वीं की परीक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, और इन चैलेंज को देखते हुए पेरेंट्स एसोसिएशन जो है इस पर लगातार प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करता हूं अपने पूरे पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से, जिन्होंने इसे अपनी प्राथमिकता में लेते हुए और कल की बैठक करके जो उन्होंने निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर पूरे देश के जो लाखों लाख अभिभावक हैं उनके शुक्रगुजार हैं, उनके प्रति आभारी हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने उनके कम से कम पीड़ा को समझने का प्रयास किया है। सैयद जी क्या जवाब देंगे इस पर? जी क्या है प्रश्न आपका मैडम? सैयद जी, जिस तरीके से यहाँ पर एक सबसे अहम सवाल सर पहले मेरा आपसे है कि जिस तरीके से यहाँ पर, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? हेलो सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है, मिल रही है। सर एक सवाल है मेरा आपसे, जिस तरीके से, सबसे पहले ये सवाल मैं क्लियर करूं। फिर नहीं मिल रही है, फिर हाँ अब मिल रही है। सर मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे कि इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, अगर रिजल्ट से बच्चा खुश नहीं है, ग्रेजुएशन के लिए कैसे एडमिशन होगा सर? क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो ऑटोमेटिक वाले सिस्टम से जिन बच्चों को नंबर दिए जाएंगे, अगर कोई छात्र या छात्रा उन नंबरों से संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद क्या कुछ ऑप्शन उनके लिए रखा जाएगा सर? बिल्कुल, सीबीएसई ने कहा है 10th में जो उन्होंने गाइडलाइन दिया है कि जो बच्चे को मार्क्स दिया जाएगा और बच्चे अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी गाइडलाइन 12th का नहीं आया है, अभी जल्दीबाजी में कुछ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आज शाम तक गाइडलाइन आ जाएगा कि बच्चों की मार्किंग किस तरह से की जाएगी। लेकिन ये सही है कि जो बच्चे अच्छे थे उनके मन में शंकाएं हैं, लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से देश के सभी हमारे जो 1.5 करोड़ बच्चे जो अपीयर हो रहे हैं या उनके अभिभावक हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि सीबीएसई जो भी गाइडलाइन देगी उसके अंतर्गत विद्यालय मार्किंग करेंगे और बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा। चूँकि ये हमारा एसोसिएशन देश के सभी राज्यों में है, सभी हेडक्वार्टर में है, सब जगह है, और हम लोग इसको मॉनिटर करेंगे 1 to 1 ताकि किसी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो। और मुझे लगता है कि जो हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी समझदार हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। और मैं आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मैं आग्रह करूंगा
कि कृपया आपने जिस तरह से दिल खोल कर करके आपने घोषणा कर दी, बच्चों का एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल करा दिया, उसी तरह जो करोड़ों करोड़ रुपया जो बच्चों का 10th का और 12th का जो CBSE को फ़ीस जमा की गई है, उसको भी आप डायरेक्शन दें CBSE को कि पैसे को वापस बच्चों के अकाउंट में कर दिया जाए। क्योंकि जो पैसे लेते हैं CBSE वो एवेल्यूएशन वर्क के लिए, कॉपी के लिए और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेते हैं, तो जब एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं तो वो बच्चों के अकाउंट में वापस कर दिया जाए। और साथ ही साथ जो स्कूल है जो रिज़ल्ट बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे और जो टीचर हैं वो भूमिका निभाएंगे, उन टीचरों के लिए भी स्कूल को कुछ परसेंटेज दे देना चाहिए ताकि रिज़ल्ट बनाने में उनको मदद मिल सके। और ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि आज इस कोरोना काल में देश के लगभग करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए हैं और उनकी नौकरियां चली गई हैं, बिज़नेस बंद हो गए हैं। तो अगर वो 1,500-2 हज़ार रुपया जो फ़ीस लिया है CBSE ने अगर वो पेरेंट्स को वापस कर देते हैं तो कम से कम 1 महीने का राशन तो उन लोगों के घर में आ जाएगा, एक मदद मिल जाएगी। तो आपके इस चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप अगर इस चीज़ को और अपने माध्यम से सरकार तक अवगत कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ही हालत ख़राब है और हमेशा कोशिश करना है कि जो लोग परेशान हैं उनको मदद करनी है। अभी फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मुहिम में शामिल किया मुझे, और देश के 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, हमेशा बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। कुछ छात्र भी वहाँ पर मौजूद हैं, क्या उनकी किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया, क्या वो कुछ कहना चाहते हैं? आपके साथ कुछ छात्र भी वहाँ पर मौजूद है सर। तो हमारे साथ एक छात्र भी यहाँ पर, एक छात्रा हमारे साथ जुड़ी हैं। क्या नाम है? सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। माय नेम इज सानिया अहमद। चलिए, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है, एग्जाम्स रद्द कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? कितना जायज़ लगता है ये फैसला आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिलीव्ड कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, बिकॉज हम लोग को बहुत डर था कि एग्ज़ाम कैसे देंगे सेंटर पे जाके। तो हमने प्रिपरेशन तो फुल की थी अपने एग्ज़ाम्स के लिए, हमने बहुत पढ़ाई की थी, बट एक डर था कि वहाँ पे सेंटर पे जाएंगे तो क्या पता कोविड हम लोग घर पे लेके आ जाए और ख़ुद को हो जाए, तो उस डर में थे हम लोग। अब वो डर नहीं रहा क्योंकि अब एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही एक और सवाल है, यहाँ पर जिस तरीके से अभी एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं, सबसे पहला और अहम सवाल, कई ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर्स हैं, कई ऐसे बच्चे भी हैं इसमें जो टॉपर्स नहीं हैं, जो पढ़ने में कमज़ोर हैं। तमाम बच्चों को आप सबको एक ही लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ये कितना जायज़ लग रहा है आपको? ये थोड़ा अनफेयर लग रहा है, बट एट द सेम टाइम हम लोग कुछ उस पर कर नहीं सकते, बस ये विश कर सकते हैं कि हम लोग के जो मार्क्स हो वो जस्ट हम लोग के फेयर मार्क्स आएँ और हम लोग साथ जस्टिस करें। चलिए, मैं अजय जी आपके पास आऊँगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी कहिए। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से और जो दूसरे गेस्ट हैं आपके, मैं उनके माध्यम से एक बात जरूर रखना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स की पीड़ा बताई कि अभी के समय पेरेंट्स बहुत ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपके वो गेस्ट जो हैं, जो इस्माइल साहब, एक अपील कम से कम आपके चैनल के माध्यम से कर दें कि स्कूल के बारे में, कि स्कूल में जितना जो परीक्षा ली जाएगी उसको लेकर के थोड़ा CBSE उसमें जो योगदान स्कूल ने दिया है उसको वापस करके कर दे। तो मैं चाहूंगा कि एक कम से कम योगदान आपके चैनल के माध्यम से ये भी कर दें कि ट्यूशन फीस के अलावे कम से कम अभी के समय में बच्चों से, छात्रों से कहीं कोई दूसरा फीस नहीं लिया जाएगा।
इस्माइल साहब इसको कम से कम सार्वजनिक रूप से एक बार आपके चैनल के माध्यम से कर दे तो हमें भी तो सुकून मिलेगा कि थोड़ा ये अभिभावकों के बारे में भी सोचते हैं। बिल्कुल सही। एक और सवाल यहाँ पर सर अजय जी मैं आप ही से पूछना चाहूँगी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं लेकिन जिस हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए उस हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं। अभिभावकों की लगातार ये शिकायत है, लेकिन अगर हम फीस की बात कर ले तो फीस पूरी वसूली जा रही है, तमाम स्कूलों की तरफ से पूरी फीस ली जा रही है, कोई यहाँ पर किसी तरह की राहत अभिभावकों को नहीं मिल रही है। सर मैं वही बात फिर से आपके पास दोहराना चाहूंगा, क्योंकि अभी के समय वो छोटे स्कूल हो या बड़े स्कूल हो, आप इसका बकायदे सर्वे करा करके देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन क्लास हो रही है और जिस क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, क्योंकि अगर सीबीएसई का गाइडलाइन देखे तो एक क्लास में 40 बच्चे से ज्यादा नहीं होंगे, तो जिस क्लास में 40 बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ाई के समय मुश्किल से उसमें 15 से 20 बच्चे जो है वो जुट पाते हैं। तो जो बाकी जो 20 बच्चे हैं वो कहां पर हैं? तो बहुत सारी जगह एक तो नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है और दूसरी बात कि ऑनलाइन पढ़ाई से बहुत ज्यादा उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। और लेकिन गार्जियन को फीस तो पूरी जमा करनी पड़ रही है, हर दिन 2 से 3 GB उनको इंटरनेट का खर्च आ रहा है, ये सारा चीज तो है, लेकिन इसके बारे में कभी स्कूल की ओर से ये नहीं सोचा गया और ना ये जो पासवा के जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं ये कभी इस तरह का बयान दिए कि अभी के समय पेरेंट्स इतने परेशान हैं। आज लगभग 70 से 80% जवाब ले लेते हैं इस पर, एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं सईद जी से। सर जिस तरीके से एक सवाल यहाँ पर अजय जी का भी है, ये सवाल है कि लगातार ऑनलाइन क्लासेस की बात की जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है बच्चों की, लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही है बेहद कम हो रही है, कुछ दिन होती हैं कुछ दिन नहीं होती हैं, लेकिन अगर स्कूलों की बात करें तो ऐसे में फीस पूरी वसूली जा रही है, अभिभावकों को कोई राहत नहीं दी जा रही है। सर देखिए मैडम, ऐसा है कि स्कूल बंद होने के वजह से जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है पूरे देश में, एज ए नेशनल प्रेसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ये जो बच्चे के पास इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बच्चे के पास एंड्रॉयड का प्रॉब्लम है, और पूरे देश में 5 से 10% बच्चे ही ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों की सुविधा उनके घर में है। और जो स्कूलें हैं पूरे देश में, जो ब्रांडेड स्कूल है उसकी संख्या बहुत कम है और रेस्ट जो स्कूलें हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जो ब्रांडेड स्कूल है उनके पेरेंट्स भी जो है ब्रांडेड हैं, उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आज के डेट में जो विद्यालय अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं ऑनलाइन, ऐसे विद्यालय को पेरेंट्स फीस दे भी नहीं रहे हैं। और अभी तक जो पोजीशन है फीस की, जो ब्रांडेड स्कूल है, चाहे आप कितनी भी बड़े स्कूल को ले लीजिए देश के, चाहे वो दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, पटना हो, रांची हो, लखनऊ हो, हैदराबाद हो, वो हर कैपिटल में 5-7 बड़े स्कूल होते हैं जो ब्रांडेड होते हैं। उन स्कूलों में जो पढ़ाई होती है वहाँ भी आज 50% से 60% तक लोग फीस दे रहे हैं। अजय जी आपका छोटा सा जवाब। जी हाँ, बोले मैम। एक छोटा सा जवाब आपसे इसी बात पर मांगना चाहूंगी। नहीं, देखिए जिस तरीके से ये स्कूल का जो परसेंटेज बता रहे हैं, हमें लगता है एक पॉलिसी तय होनी चाहिए और उस पॉलिसी के तहत, अभी पैंडेमिक का समय है, अभी बेरोजगारी काफी ज्यादा है, लोग अपना घर परिवार बहुत मुश्किल से चला पा रहे हैं। उन परिस्थितियों में कम से कम अगर जो इस्माइल साहब समझते हैं जो ब्रांडेड स्कूल हैं उन्हीं के लिए कम से कम ये बातें कह दें कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरा फीस वो ना ले। अगर इतना कह सकते हैं तो सार्वजनिक रूप से कहें। और ये भी कह सकते हैं कि पिछले 5 साल का अगर उनका ऑडिट रिपोर्ट उठा करके उसका सर्वे कर लिया जाए, शासन प्रशासन उस चीज को देखे और उस हिसाब से तय करे कि वहां पर ट्यूशन फीस देना है या कोई दूसरी फीस देनी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सईद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अजय जी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी थी, इस वजह से इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ा। इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।